हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, बेहतर रसायन चैप्टर की हमने आपको 3 वीडियो दे दी हैं। इनमें से जो इससे पहली वाली वीडियो उस पर हमने बेहतर रसायन श्रेणी पढ़ाई थी। यदि आपको उसके लक्षण पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो, इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देख सकते हो। बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आना अनिवार्य है, 1 या 2 नंबर के। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए आप कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे देखिए 4 A, B, C, D 4 धातु हैं, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.5 वोल्ट, 2.03 वोल्ट, माइनस के 2.79 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो इनको इनके अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए। अब देखिए यहां से हमने आपको बताया था कि इन धातुओं में इनके मानक दिए हैं तो इनको इनकी अपचायक क्षमता के क्रम में लगाइए। तो इसको देखिए हल करना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, ए का मान इलेक्ट्रॉन होगा कितना -1.5 वोल्ट, बी का मान इलेक्ट्रॉन होगा कितना 2.03 वोल्ट, सी का मान इलेक्ट्रॉन होगा कितना -2.79 वोल्ट और डी इसका 0.80 वोल्ट। ये आपकी 4 धातुएं, इनके आपने मान इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जिन धातुओं का मान ऋणात्मक जितना उच्च होगा उनकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती है, और जिनका जितना प्लस में जितना ज्यादा होता है उनकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होती है। तो सबसे पहले देखिए ऋणात्मक इन दोनों धातुओं का मान है, बाकी इन दो का किस में पॉजिटिव में। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा किसका है। तो जिन धातुओं का मान ऋणात्मक जितना ज्यादा उच्च होता है उनकी अपचायक क्षमता उतनी उच्च होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका है, सी का। तो क्या लिखोगे, सी अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाना है। इसके बाद देखिए किसका है, ए का। अब इनमें प्लस में क्या करना है आपको, जिसका माइनस में जितना कम, तो माइनस में इसका क्या है 8, तो डी, और इसके बाद क्या है बी। तो ये क्या हो गया, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, यही आपका आंसर हो गया। तो यहां से आपको 1 या 2 नंबर का इस प्रकार न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दूसरा देखिए टाइप किस प्रकार से आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मान लो Mg, Al, Cu, Li, Ag इन धातुओं को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या है, इनके मान दिए नहीं है, इनका क्रम पता होना चाहिए। हमने क्या बताया कि जिन नीचे से ऊपर चिन्ह पर धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ती है तो इनका एक क्रम पता होना चाहिए
किस धातु का स्थान कितना ऊपर है उसकी अपचय क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमने आपको एक श्रेणी बताई थी, क्या होता था, लेकर 12 सदर का नाम, मांग कर अल्लाह मैंने जानकर, फिर कर दी कोई निष्ठा, सुनो प्रभु, अंपर कब होगा चांद, कॉपर कब होगा चांदी, प्लेटिनम सोना। तो इस आधार पर इनमें से आप पता लगाओगे कि किस धातु का स्थान सबसे ज्यादा है। तो लेकर, ले मतलब Li, तो यहाँ पे Li है, तो ये क्या हो गई सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गई, तो Li। इसकी अपचय क्षमता सबसे ज्यादा होगी कर, पोटेशियम है नहीं है, लेकर 12, Ba बेरियम है नहीं है, सादा स्ट्रोंटियम नहीं है। तो इसके बाद देखिए, या तो आपको ये सारणी पता होनी चाहिए, क्या, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगकर अल्लाह मैंने जानकर, फिर कर दी कोई नीचता, सुनो प्रभु, हम पर कब होगा चांदी, प्लेटिनम सोना। तो देखिए, यदि आपको ये सारणी पता है तो इससे आप इन धातुओं को उनकी अपचय क्षमता के बढ़ते क्रम में लगा सकते हो। क्या बताया था हमने कि जिन धातुओं का स्थान जितना ज्यादा ऊपर होता है उनकी अपचय क्षमता या क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखिए, Li के बाद क्या है, Ka नहीं है, Ba नहीं है, Sr नहीं है, Ca नहीं है, Na नहीं है, Mg है। तो Mg, इसके बाद क्या है, Al जरा, तो Al हो गया। इसके बाद क्या है आपका, इनमें से देखिए Cu जरा ऊपर है, तो इससे ज्यादा Cu, और इससे ज्यादा क्या होगा फिर आपका Ag। तो ये क्या हो गया, इनकी अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, अपचय क्षमता का बढ़ता क्रम। यदि इसी में इसका पूछता है कि अपचय क्षमता के घटते हुए क्रम में लगाइए, तो इनको देखिए सबसे ज्यादा ये, इससे कम क्या है ये, इससे कम क्या है ये, और इससे कम क्या है ये, और इससे कम क्या है ये। तो यहां से देखिए, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये कौन सा क्रम हो गया, अपचय क्षमता का घटता हुआ क्रम का घटता क्रम। तो इस प्रकार आप यहां से इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो यहां से देखिए, दो टाइप क्वेश्चन बताए हमने, एक तो उनके माने, एक तो दिए होंगे, एक केवल धातुओं दी होंगी। तो श्रेणी आपको पता है तो आप दोनों प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। मानक इलेक्ट्रोड का मान दिया तो और आसान रहता है। अब देखिए टाइप नंबर 3, देखिए कहता है कारण सहित बताइए कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। कारण सहित बताइए कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अभिक्रिया पता होना चाहिए। जैसा उसने दे दिया, Fe की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो क्या होगा, FeSO4 Cu। एक क्या दिया उसने कि Ag की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो क्या आएगा, Ag2SO4 प्लस Ag प्लस Cu। अब देखिए, यहां से आपको देख के हुए बताना है कि कारण से बताइए कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको श्रेणी का क्रम पता होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, कॉपर Cu को क्या कर रहा है, इससे अलग कर रहा है, और AgCu को क्या कर रहा है, इससे अलग कर रहा है। तो देखिए, आपने देखा है कि देखिए, मान लो ये एक गरीब व्यक्ति है, ये एक गरीब व्यक्ति है और एक पावरफुल है, ये एक पावरफुल इंसान है। तो देखिए, क्या ये इसको इससे अलग कर सकता है, मान लो ये इसका पावरफुल का ये घर है, तो ये एक गरीब व्यक्ति ये इसको अलग कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार आपको देखना है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ये श्रेणी पता होना चाहिए कि Fe का स्थान Cu के स्थान से ऊपर होता है कि नहीं, और Fe का स्थान Cu के स्थान से ऊपर होता है तो ये इसको विस्थापित कर देगा, तो यह अभिक्रिया क्या हो गई, संभव हो गई, अर्थात यह सही है। और ये Ag
देखिए क्या होता है CU HG AG। अब AG का स्थान इस श्रेणी में इससे नीचे होने का कारण क्या होगा, ये कम क्रियाशील होगी और ये ज्यादा क्रियाशील होगी। ये एक प्रकार से समझिए, मान लो ये कॉपर है, इसका ये घर है, अब इसका ये घर है और ये क्या है, कमजोर व्यक्ति है। तो कभी आपने देखा कमजोर व्यक्ति किसी को ताकतवर व्यक्ति को उसके घर से अलग कर सकता है? नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। ये क्या है, एक पावरफुल इंसान है और ये एक कमजोर व्यक्ति का घर है, तो ये इसको आसानी से अलग कर देगा। तो इस प्रकार देखिए क्या आपको क्या पता चला कि यहाँ से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संभव हो गई। क्या हो गई, संभव हो गई, और ये क्या हो गई, असंभव हो गई। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, एक आंसर तो आपको मिल गया, एक आंसर मिल गया आपको। अब देखिए दूसरा आंसर बताना है आपको कि क्यों नहीं है संभव। तो इसका कारण देखिए आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में एपी यानी लोहे की कील या छड़केलों की छीलन डालने पर ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एपी का स्थान कॉपर के स्थान से ऊपर होने के कारण ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए यह क्रिया संभव है। अर्थात एजी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता। क्योंकि एजी का स्थान कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर से नीचे होता है, नीचे होने के कारण एजी कॉपर से कम क्रियाशील होता है, इसलिए एजी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता। यही इसी कारण यह अभिक्रिया संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। इस प्रकार कह सकते हो। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि एपी CuSO4 के विलयन से CuSO4 को विस्थापित कर देता है। क्योंकि एपी का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu के स्थान से ऊपर होता है, ऊपर होने के कारण एपी Cu से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण एपी Cu को विस्थापित कर देता है, इसलिए यह क्रिया संभव है। अर्थात तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag का स्थान Cu के स्थान से नीचे होता है, नीचे होने के कारण Ag Cu से कम क्रियाशील होता है और कम क्रियाशील होने के कारण Ag CuSO4 के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए यह क्रिया असंभव अर्थात संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ से इससे 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है आपका एक, क्या आता है, एक हमने धातुओं की श्रेणी पढ़ाई थी। ये क्या है, धातुओं की श्रेणी। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था, देखिए एक हमने बताई थी आपको धातुओं की श्रेणी। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, KBr के विलयन से नहीं, इसमें भी ऐसे होता है कि कारण सहित बताइए, कि KBr के विलयन से Cl2 KBr के विलयन से Cl2 Br2 को KBr के विलयन से क्लोरीन Br2 को विस्थापित कर देता है, लेकिन F2 फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? तो देखिए KBr के विलयन से कौन, क्लोरीन क्या, Cl2। अब देखिए और क्या कह रहा है कि KBr के विलयन से F2 ऐसा नहीं कर पाता। देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि KCl प्लस Br2 KF प्लस Br2, 2 भी आ रहे हैं, आगे 2 लगाओ 2। अब देखिए इसमें कह रहा है KBr के विलयन से Cl2 Br को विस्थापित कर देता है, जबकि F2 Br को विस्थापित नहीं कर पाता। इसमें हमने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी धातुओं की। एक मिनट, यहां पर देखिए इसको फ्लोरीन कर लो, आयोडीन। देखिए क्या कह रहा है
कि KBr के विलयन से क्लोरीन Br2 को विस्थापित कर देता है, लेकिन आयोडीन Br2 को विस्थापित आयोडीन ऐसा नहीं कर पाता। क्यों ऐसा नहीं कर पाता, मतलब Br2 को विस्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? तो देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इन धातुओं में जिसका स्थान जितना ज्यादा ऊपर होता है उसकी ऑक्सीकरण क्षमता उतनी उच्च होती है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु में, इसलिए ऑक्सीकरण को व्यक्त करें तो ऑक्सीकरण क्षमता उतनी ज्यादा होती है। इसलिए देखिए Br2 ये और Cl2 ये रहा, Cl2 क्या करेगा, इससे ज्यादा पावरफुल है। अभी हमने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो ये कमजोर व्यक्ति है, इसका ये घर है, तो ये एक ताकतवर इंसान है, ये आएगा और इसको इससे अलग कर देगा। इसी प्रकार देखिए इसका स्थान नीचे होने के कारण ये क्या है, कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण ये क्रिया क्या हो गई, संभव हो गई, ये क्या हो गई, असंभव हो गई। अब देखिए यहां से क्या होता है कि यदि इसका आंसर देना है आपको, तो यहां से देखिए क्या आंसर मिलेगा कि अधातुओं की श्रेणी में क्लोरीन का स्थान Br2 के स्थान से ऊपर होता है, ऊपर होने के कारण, या एलोजन तत्वों की श्रेणी में Cl2 का स्थान Br2 से ऊपर होता है, ऊपर होने के कारण Cl2 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए Br2 को इसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए यह क्रिया संभव है। जबकि आयोडीन का स्थान एलोजनों की श्रेणी में नीचे होता है, नीचे होने के कारण यह Br2 से क्या होता है, Br से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और कम क्रियाशील होने के कारण यह कम ऑक्सीकारक होता है, इसलिए यह KBr के विलयन से Br2 को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसी कारण यह क्रिया असंभव है। ठीक, क्या होता है मैंने कि हेलोजनों की श्रेणी में Cl2 का स्थान Br से क्या होता है, ऊपर होने के कारण यह इससे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और ऑक्सीकारक होने इससे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है, इसलिए यह Br2 को KBr के विलयन से विस्थापित कर देता है, और इस क्रिया संभव है। जबकि I2 का स्थान के हेलोजनों की श्रेणी में नीचे होता है, नीचे होने के कारण यह इसको विस्थापित नहीं कर पाता, इसी कारण यह क्रिया असंभव है। तो इस प्रकार इससे 3 टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। ठीक, अब देखिए आपको इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक, अब देखिए इस पे आपको तीनों टाइप पे एक क्वेश्चन मिलेगा, इनको हल करके अब बताइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला टाइप क्या था कि हमने दे दिया A, B, C, D, E निम्नलिखित धातु हैं, इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान क्रमशः माइनस के 2.58 माइनस के 1.34 माइनस के 2.6 0.384 0.4 हैं। तो इनको इनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला मैंने कि Ca, K, Hg, H2, Ba, Au इनको
इनकी अपचायक, ये धातु है, इनको इनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक, नंबर 3 क्या बोला मैंने, कारण सहित बताइए कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। कारण से बताइए कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। देखिए जैसे उसने दे दिया Mg प्लस H2SO4, इसको कर लो Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस H2। दूसरी थी Mg प्लस H2SO4 Cu MgSO4 प्लस H2। ठीक, क्या बताना है, कारण सहित बताना है कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, इसके बाद देखिए नंबर 4, कारण सहित बताइए कि KCl के विलयन से फ्लोरीन Cl2 को विस्थापित कर देता है, जबकि KCl के विलयन से ब्रोमीन ऐसा नहीं, जबकि KCl के विलयन से ब्रोमीन Cl2 को विस्थापित नहीं कर पाता है। देखिए आपको इसमें कारण भी बताना है और उसका अभिक्रिया भी बतानी है कि किस प्रकार। इस पर देखिए आपको प्रत्येक स्टेप पे आपको एक एक न्यूमेरिकल दे दिया है, इनको आपको करके बताना है। कमेंट में जो नहीं आए उसको पूछ सकते हो आप। ठीक, तो देखिए इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए इसमें हम प्रतिरोध, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने प्रतिरोध, जिसको R से व्यक्त करते हैं। तो देखिए R बराबर होता है B/I। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी तार है, इनसे धारा बह रही है, तो इसमें धारा में क्या करते हैं, रुकावट डाल दें, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो या तो इस प्रकार कह सकते हो कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे R से व्यक्त करते हो, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। या फिर इस प्रकार कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि चालक द्वारा ये देखिए चालक क्या होते हैं,
जिनमें से करंट प्रवाहित किया जा सकता है उन्हें चालक कहते हैं। तो यहाँ से देखिए इनमें से करंट हो रहा है, जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में, यानी धारा बह रही है, इनमें धारा बह रही है, तो इनको किसी प्रकार से रोक दो, ऐसे इन तारों को कट कर दो, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं जैसे कटआउट बोलते हैं, वही एक प्रकार से क्या हो गया, आपका प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कैसे कहते हैं, इसकी देखिए दो परिभाषा लिख सकते हो आप, या तो इस प्रकार ले सकते हो कि चालक द्वारा मतलब जिनमें करंट प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार से दो धातु में चालक द्वारा धारा के प्रवाह मतलब बहने में धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक द्वारा करंट प्रवाह उसको रोक दो तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका इसे आर से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। हाँ, तो इस प्रकार भी ले सकते हो। देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, आर बराबर वी अपॉन आई, तो क्या है कि चालक द्वारा उत्पन्न विभवांतर या चालक के स्राव द्वारा उत्पन्न विभवांतर बी और उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हो। इसका मात्रक वोल्ट एम्पीयर या ओम होता है। क्या बोला मैंने, चालक द्वारा या चालक के स्राव पर उत्पन्न विभवांतर, या तो इस प्रकार कह सकते हो, चालक के स्राव पर उत्पन्न विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार कह सकते हो कि चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से देखिए एक एक पॉइंट को समझिए, जब भी आप आगे इसकी कहानी समझ पाओगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है आपका चालकत्व। देखिए क्या होता है, चालकत्व बराबर होता है आपका 1 प्रतिरोध। तो देखिए क्या है, इसकी परिभाषा बनानी है आपको। क्या होगा, चालकत्व कैसे कहेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। इसे जी या सी से व्यक्त करते हैं। तो चालकत्व को यहाँ जी से व्यक्त करो, जी बराबर क्या आएगा, 1/r, और r बराबर भी आपने पढ़ा, r बराबर क्या है, v/i। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/v/i। तो यहाँ से g बराबर क्या आ गया, i/v। तो इसका मात्रक क्या होगा, या तो कह लो ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स या एम्पियर प्रति वोल्ट। ओम इनवर्स या एम्पियर प्रति वोल्ट। तो यहां से इसकी परिभाषा लिख लो। क्या बोला मैंने कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। इसे G या C से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स
या एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। तो यहां से इतनी बात समझ आई क्या कि चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे जी या सी से व्यक्त करते हैं। जी बराबर फॉर्मूला क्या क्या है, जी बराबर आई अपॉन वी और आर बराबर प्रतिरोध बी अपॉन आई, यानी विभवांतर और एम्पियर के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या फिर चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से ये दो टॉपिक क्लियर होते हैं। इसका बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध।